सोचो, लाखों लोग किसी पवित्र नदी के किनारे, मानवता का एक समुंदर, केसरिया वस्त्रों में साधु संत जिनके शरीर पर राख लगी है, प्राचीन भजन गा रहे हैं, शानदार जुलूस, हाथी सजे धजे भीड़ में से गुजर रहे हैं। यह है महाकुंभ, आस्था का एक अनोखा तमाशा। महाकुंभ एक बहुत बड़ा हिंदू तीर्थ यात्रा है, आस्था और अध्यात्म का उत्सव। ये वो समय है जब लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, अपने पाप धोते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। कुंभ मेला मतलब घड़े का मेला, इसका नाम उस खगोलीय घटना से लिया गया है जिसकी ये याद दिलाता है। ये भव्य आयोजन 4 पवित्र शहरों में होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 12 साल में एक बार होने वाला महाकुंभ इन सब में सबसे बड़ा और सबसे शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय खगोलीय स्थिति सबसे प्रभावशाली होती है, जो पवित्र जल की शुद्धिकरण शक्ति को बढ़ा देती है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक घटना है। ये जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं से परे सभी तरह के लोगों को एक साथ लाता है। ये आस्था की शक्ति और मानवता की एकता का प्रमाण है। महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो समय की शुरुआत तक जाती है। कहानी है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृता के रस के लिए हुए एक खगोलीय युद्ध के दौरान कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये पवित्र बूंदें उन 4 जगहों पर गिरीं जहां कुंभ मेला मनाया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसलिए कुंभ मेला इस दिव्य घटना की याद दिलाता है, एक ऐसा समय जब स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बार बार आने वाला विषय है। यह अच्छाई और बुराई, व्यवस्था और अराजकता के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। इस संदर्भ में महाकुंभ बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। अमृत की कहानी समय के चक्रीय स्वभाव और आध्यात्मिक मुक्ति की अनंत खोज की याद दिलाती है। यह भौतिक दुनिया से परे देखने और ईश्वर में शांति खोजने का आह्वान है। 2025 के महाकुंभ में 70 मिलियन से ज्यादा श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखी गई। देश विदेश से आए लोगों की इस भारी आमद ने प्रयागराज के परिदृश्य को बदल दिया। ये शहर, जो आमतौर पर चहल पहल वाला होता है, आस्था और भक्ति का एक जीवंत नजारा बन गया। माहौल उत्साह और धार्मिक जोश से भरपूर था। हर हर गंगे के नारे हवा में गूंज रहे थे, क्योंकि श्रद्धालु गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम में पवित्र स्नान कर रहे थे। हवा में अगरबत्ती का धुआं था और फूलों और चंदन की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जहां हर तरफ आवाज, रंग और भावनाएं हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था की कोई सीमा नहीं है और भक्ति सभी बाधाओं को पार कर जाती है। इस विशाल सभा का आकार विश्वास की शक्ति और आध्यात्मिक संबंध की सार्वभौमिक मानवीय इच्छा का प्रमाण है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के बाद पहला यज्ञ किया था। शहर का नाम ही यज्ञ, प्रयाग और भगवान का निवास इलाहाबाद दर्शाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान संगम में डुबकी लगाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। प्रयागराज में कई मंदिर, आश्रम और अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जो इसे हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं। शहर का समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व इसे महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाता है।